सरप्राइज बेब। सनी सनी उठो क्या है यार, सोने दो ना यार। यार बहुत लेट हो गया, मेरे पति का आने का टाइम हो गया होगा, उठ जाओ। यार अभी नहीं आ रहा और ज्यादा लग रहा है तो फोन करके पूछ। नाइस आइडिया, रुको। बोलो कंचन। विभोर, कितने बजे तक आ रहे हो तुम? क्यों आज ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम, कोई बात है? अरे ऐसे पूछ रही हूँ। क्यों, मुझे अपने पति की याद नहीं आ सकती क्या? 10 मिनट में आ रहा हूँ कंचन, सोसाइटी पार्किंग में हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा था। क्या 10 मिनट? हाँ, कुछ लाना वाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, तुम आ जाओ। ओके बाय। ठीक है। सनी, मेरा पति 10 मिनट में आने वाला है, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे यार इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे हो गया तो हो गया, तुम उठो जल्दी। चलो चलो जल्दी, लेट मत करो। अरे चल रहा हूँ, नहीं आएगा यार, वो ढूंढ रही। चलो बाय बेबी। बाय, ध्यान रखना अपना। तुम भी। कंचन, विभोर, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में, कहाँ थे? हाँ वो एनिवर्सरी है ना बेबी आज हमारी, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तो प्लान करना ही था, तो बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। थैंक यू सो मच, तुम इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। वैसे तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है? मैंने तो कोई प्लान नहीं बनाया था अभी बाहर जाने का, तो किस खुशी में? अरे एनिवर्सरी है, मुझे भी याद थी, तो अच्छा नहीं बनूंगी तो क्या बनूंगी। और वैसे भी क्या पता मैंने कुछ प्लान किया तुम्हारे लिए, बस इसलिए पहन लिया। अरे सारी बातें यहीं करनी है क्या? चलो अंदर चलो, आओ। ये लो। विभोर, यकीन ही नहीं होता कि 5 साल कैसे गुजर गए। आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं और देखो 5th एनिवर्सरी भी आ गई। मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा साथ रहें और ऐसी ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो कंचन, लेकिन क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं होता है। क्या पता तुम हमेशा साथ रहने की दुआ मांग रही हो और हम लोग अगले ही पल साथ ना हो, जैसे कि आज कल परसों। नहीं विभोर, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम आज के दिन? ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि हम सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं? मेरे लिए बस एक गिफ्ट से कुछ काम नहीं होगा। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं वो बताओ। मुझ में कहाँ इतना दिमाग कंचन कि मैं तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सोच पाऊँ और कोई जगह प्लान कर पाऊँ जाने के लिए। तो मैंने सोचा है कि हमारी एनिवर्सरी पे हम कहाँ जाएंगे ये चीज़ सन्नी डिसाइड करेगा। सनी? सनी से क्यों पूछ रहे हैं? क्यों सन्नी क्यों नहीं? सन्नी को अपनी भाभी की पसंद नापसंद, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, खुशी ना खुशी, हर चीज़ का आता पता है। आफ्टर ऑल तुम्हारे क्लोज जो है वो मेरे बाद, तो देवर से पूछने में क्या बुराई है? देवर जो बता सकता है चीज़ें वो शायद पति ना बता पाए, तो ठीक है ना, सन्नी से बात करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ जाना है। अरे यार, हम दोनों की एनिवर्सरी है, भला हम तीसरे को ऐड क्यों करें? हम दोनों कहीं चल लेते हैं ना। और अगर मेरी पसंद से नहीं जाना है तो तुम्हारी पसंद से चल लेते हैं। कंचन, सिचुएशन ऐसी हो गई है मेरे लिए कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मुझे ज़रूरत है सन्नी जैसे दोस्त की जो मुझे सिचुएशन में गाइड करे, तो कॉल कर ही लेता हूँ उसे, सही रहेगा। हाँ सन्नी ब्रो, कहाँ है? मैं तेरी सोसाइटी के आसपास ही हूँ यार, पास में ही हूँ। क्यों मेरी सोसाइटी के पास तू क्या कर रहा है? मेरी बीवी से मिलने आया था क्या? तेरी बीवी से क्यों मिलने आऊंगा यार? वो तू तो जानता है तेरे भाई के कितने अकाउंट है यार। ऐसी पास में एक लड़की पटाई थी, उससे मिलने आया था। तू बता ना क्या हुआ? हाँ भाई, प्ले बॉय जो ठहरा किसी को भी पटा सकता है। वेल ये सब काम तो तू बाद में निपटा लियो। एक काम करना, मेरे घर आ जा। देख यार, ऐसा है ना कि तेरी भाभी और मेरी एनिवर्सरी है आज, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी प्यारी भाभी को मैं कहाँ घुमाने लेकर जाऊँ। तो तुझसे बेहतर तेरी भाभी के बारे में कोई जान ही नहीं सकता है कि उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो आकर हमें गाइड कर दे ताकि हम तेरे सजेशन से किसी अच्छी जगह जा सके और अपना दिन अच्छे से बिता सकें। यार इतनी सी बात के लिए मैं क्या हूँ? तुम लोग कर लो ना, मैं वैसे भी कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ब्रो, पहली बात तो ये कि तू सोसाइटी के पास है, दूसरी बात ये कि तूने अपनी भाभी को शायद मिलकर आज विश नहीं करा है, तो आज अपनी भाभी को एनिवर्सरी भी विश कर दे और मेरी हेल्प भी कर दे, और मैं ना नहीं सुनूंगा। वेट कर रहा हूँ तेरा। चल ठीक है, आता हूँ मैं। क्या चाहता है ये आदमी यार? आ रहा है सन्नी, बता देगा कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। ठीक है ना कंचन? हाँ ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। विभोर, अरे
आ गया ब्रो तू, कैसा है? एकदम बढ़िया ब्रो, तू कैसा? बस बढ़िया, तेरा इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, चुप चुप खड़ा है? एनिवर्सरी विश नहीं कर रहा हम दोनों को? हाँ वो नमस्ते कर रहा था ना पहले। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सन्नी तुझसे क्वेश्चन पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ यार तू पूछ, तेरी बात का क्या बुरा मानना है यार। तेरे को तेरी भाभी कैसी लगती है? भाभी भाभी अच्छी है यार, नेचर वाइज अच्छी है, परिवार संभाल के बैठी है। तो जैसे भीड़ को संभाल के बैठी है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अरे चल यार, ये क्या बातें कर रहा है? मेरे कहने का मतलब है कैसी लगती है देखने में, हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, ऐसे वाले कॉम्प्लीमेंट्स है ना। देख देख ये रेड ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, कैसी लग रही है तेरी भाभी? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बोलना कुछ और चाह रहा है और बोल कुछ और रहा है। वो अक्सर आदत है ना तेरी, कुछ सवाल पूछने की आदत नहीं होती वैसे। अरे बोल देना, पसंद करता है अपनी भाभी को। विभोर, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कौन से सेंस में ये बातें बोल रहे हो सारी तुम? ये तो मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ जिस सेंस में बोलना चाहिए। यानी कि अगर दो लोगों का अफेयर चल रहा है तो दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते होंगे तभी अफेयर चल रहा होगा ना। तभी तो मैंने पूछा सन्नी से कि वो अपनी भाभी को पसंद करता है कि नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा और सनी का अफेयर चल रहा है? कुछ भी मत बोलो। मुझे लग रहा है, मुझे यकीन है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है सन्नी के साथ, और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी भी है कंचन, हमारे बेड पे। और तुम पूछ रही हो कि मुझे लग रहा है? भाई ये क्या बोल रहा है तू? ये शायद तेरे को कोई गलतफहमी हुई है दोस्त। गलतफहमी तुम दोनों को हो गई कि तुम्हें लगा कि मेरे पीठ पीछे मेरे बचपन का दोस्त और मेरी बीवी मुझे धोखा दोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं ना कि हर चोर कभी ना कभी छोटी सी गलती कर ही देता है। तो बस यहाँ पर तुम दोनों ने छोटी सी गलती ये कर दी कि जब तुम साथ में बिस्तर पे थे तो तुमने दरवाजे बंद नहीं करे करके, और मैंने आकर वो सब देख लिया था। विभोर देखो, तुम्हें जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और सनी बस एक अच्छे दोस्त है, हमारी बस वाइब मैच होती है। ट्रस्ट करो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, हमारा कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। बनाओ पागल बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी बॉन्डिंग जो इतनी अच्छी है, अब मेरी पत्नी से तो मेरी बॉन्डिंग ऐसी हो नहीं पाई, लेकिन देवर से ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि दोनों मिलके एक साथ एक तरह का झूठ भी बोल देते हो। पर कोई बात नहीं, कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली हैं भाई। प्रूफ है मेरे पास, अभी दिखाई देता हूँ। ये तुम ही हो, और भाई ये तू ही है। अब तो कोई गलतफहमी नहीं होगी ना? अब तो मुझे पागल नहीं बनाओगे? विभोर मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल मैटर नहीं रहा हम दोनों का। इस पर्सनल मैटर में तू भी है। हाँ, और अब तुझे भी यहाँ पर खड़े होके सुनना पड़ेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों इतनी आसानी से बच जाओगे ये सब करके? चलो, ये तो भगवान की कृपा से आज मुझे ये सच्चाई पता लग गई, लेकिन अगर कल को मुझे नहीं भी पता लगती, सोसाइटी में किसी और को पता लगती, वो एक्शन लेता है या हमारे घरों तक बात जाती, तो तुमने नहीं सोचा कि क्या होता? तू जिसके साथ बचपन में बैठ के रोटी खाई है मैंने, पढ़ाई करी है, कसमें वादे करे थे हम दोनों ने कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे एक दूसरे का, आज तू ही कारण बन गया मेरी बीवी के धोखे का। और तुम हमेशा साथ रहने की दुआ करूंगी, हमेशा पागल बनाने की दुआ करूंगी भगवान से, कैसा पागल पति मिला रहे जिसके साथ मैं ये सब करती रहूं और वो चुपचाप ये सब सहता रहे। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। अब तुम दोनों को साथ रहना ना, तुम दोनों साथ रहो। मैं डिवोर्स दूंगा तुम्हें कंचन, और भाई तू आज के बाद तुझसे मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। मुझे तुम दोनों में से अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बीवी किसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, और ना मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बचपन के दोस्त से मेरी दोस्ती खत्म हो गई। तो जा सकते हो तुम दोनों। विभोर देखो, हम लोग आपस में बात को सुलझा लेते हैं ना, समाज में पता चल गया तो क्या होगा? देखो, बार बार मुझे परेशान करके मुझसे माफी मांग के कुछ नहीं मिलेगा, और जलील होगी। और ऐसा ना हो कि मैं अभी कंचन के माँ बाप को बुला लूं और क्या पता तेरे घर वालों को भी सारी बातें बता दूं, तो परिवार इन्वॉल्व हो गए तो और बुरा होगा सबके लिए। तो प्लीज जाओ, और बस एक बात याद रखना कि जिंदगी में धोखा देने वाले कभी खुश नहीं रहते, और तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। निकलो अब यहाँ से दोनों, प्लीज।